नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत बड़ी जो है कि एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो है कि फैसला निकल कर आ रहा है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये फैसला जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए निकल कर आ रहा है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें जो है कि ग्रेच्युटी के हकदार हैं। इनका जो है कि मानदेय 18,000 रुपये से अधिक होना चाहिए, 18,000 रुपये से जो है कि कम नहीं होना चाहिए। अगर जो है कि इनको 18,000 से कम दिया जा रहा है तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो है कि एक बधुआ मजदूर की तरह मजदूरी कराया जा रहा है। फिर इस पे जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है कि बड़ा बयान आया है। आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में ये जो है कि उनके हक में जो है कि फैसला आया है। आइए हम इसको पूरी डिटेल से देखेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर हेडलाइन दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रेच्युटी के हकदार सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ग्रेच्युटी के हकदार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि कहा गया है। इसमें आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो है कि इसमें जो है कि हम आपको बता दें कि 2-3 जो है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि आदेश दिए गए हैं। उन सभी आदेशों को देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ग्रेच्युटी के हकदार हैं, जस्टिस अजय रस्तोगी ने बताया। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए कहा जा रहा है कि और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने जो है कि कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून 2013 के प्रावधान और जो है कि शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 11 के कारण आंगनबाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा वे जो है कि सरकार की विस्तृत इकाई बन गए हैं। जस्टिस ओका ने कहा कि एक अलग फैसले में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत जो है कि परिभाषित राज्य के दायित्वों को प्रभावी बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद वैधानिक है। तो यहाँ पे जो है कि कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है कि परिभाषित राज्य के दायित्वों को प्रभावी बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसे में कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है कि यहाँ पे का पद इनका जो है कि वैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि कहा गया है, जो अनुच्छेद 47 को तहत जो है कि यहाँ पे परिभाषित किया गया है। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो है कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार अपने आदेश में जो है कि फैसले में कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ जो है कि ग्रेच्युटी के हकदार है, इनको जो है कि ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। एक ग्रेच्युटी जो है कि पाने की हकदार है। उसके बाद भी जो है कि सरकार इनको ग्रेच्युटी नहीं लागू कर रही है। उसके बाद दूसरा जो है कि यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऊपर आपको दिख रहा होगा हेडलाइन की सुप्रीम कोर्ट समान कार्य के लिए समान वेतन हर कर्मचारी का अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन पाने के लिए हर कर्मचारी का अधिकार है, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है कि अस्थायी कर्मियों को मिले अस्थायी कर्मी के बराबर वेतन। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि जो अस्थायी कर्मी हैं उनको अस्थायी कर्मियों के बराबर वेतन दिया जाए, उनके साथ जो है कि भेदभाव न किया जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेहनत का फल देने के लिए ये बनाए गए नियम गलत है। उसके बाद जो है कि बताया जा रहा है यहाँ पर कि मेहनत का फल न देने के लिए जो नियम बनाया गया है वो सब नियम गलत है। यहाँ बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों कर्मियों को राहत। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इससे जो है कि लाखों कर्मियों को जो है कि राहत मिलेगा। बताया जा रहा है कि मॉडल के रूप में 2 जिले से शुरू हो गई है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं सहित अन्य कर्मियों को जो अस्थायी कर्मी हैं उनको अस्थायी कर्मी के बराबर वेतन दिया जा रहा है। उसके बाद नीचे बताया जा रहा है कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी अपनी मर्जी से जो है कि कम वेतन पे काम नहीं करता है, उनके साथ मजबूरी होती है, वो मजबूरी में आकर जो है कि एक कम वेतन में काम करते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि बधुआ मजदूर के समान
समान है कम वेतन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनको कम वेतन दिया जा रहा है उनको एक बंधुआ मजदूर के समान जो है कि वेतन दिया जा रहा है। ये अगर ऐसा किया जा रहा है सरकार के तरफ से तो ये भेदभाव है, ये सरकार के तरफ से गलत योजनाएं हैं। इस सब योजनाओं को जो है कि बंद किया जाना चाहिए। साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर मेहनत का फल नहीं देने के लिए कोई भी अगर नियम बनाया जाता है तो ये गलत है सरकार के तरफ से। यहाँ पे जो है कि सरकार को कई बार जो है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया है और कहा गया है कि इनके जो भी अस्थायी कर्मी हो या अस्थायी कर्मी हो उनको जो है कि समान मानदेय होना चाहिए, उनके साथ समान जो है कि वेतन होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी जो है कि सरकार जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए जो है कि यहाँ पे एक ग्रेच्युटी नहीं लागू कर रही है, न ही जो है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए तैयार हो रही है। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बड़ी राहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट से दी गई है और कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं ग्रेच्युटी के हकदार हैं, इनको ग्रेच्युटी दी जानी चाहिए और इनका मानदेय जो है कि 18,000 से ऊपर होना चाहिए। अगर इससे कम दिया जाता है तो उनके साथ जो है कि एक बंधुआ मजदूर के समान जो है कि मजदूरी उनको दिया जा रहा है और भेदभाव जो है कि सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो है कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। ये जो है कि खबर जो निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये पूरे देश भर की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए जो है कि लागू होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य बहनों के साथ भी जो है कि शेयर कर दीजिए ताकि अन्य बहनों तक भी एक खबर पहुंच सके। तो ये थी आज की बड़ी खबर। हम आपको फिर मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।